नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। पंजाब में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों में भले ही अभी वक्त है, लेकिन चंडीगढ़ और दिल्ली के सियासी गलियारों में एक नई और बेहद चौंकाने वाली सुगबुगाहट अभी से ही शुरू हो गई है। जहां कांग्रेस के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी वाला विवाद अभी सुलझा भी नहीं था कि शुक्रवार को एक ऐसी तस्वीर सामने आ गई है जिसने कांग्रेस खेमे में खलबली मचा दी है। और इस नई राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और पंजाब कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता और लुधियाना के सांसद मनीष तिवारी। दरअसल पीएम मोदी के चंडीगढ़ दौरे के दौरान मंच पर प्रधानमंत्री मोदी और मनीष तिवारी के बीच दिखी गजब की गर्मजोशी और तकरीबन 2 मिनट की बातचीत ने पंजाब से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक पंडितों की नींद उड़ा रखी है। दरअसल हुआ यूं कि पीएम ने पहले एक हाथ बढ़ाया और फिर मनीष तिवारी का। उनके दोनों हाथ पकड़ने के अब सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं और इस पूरे सियासी ड्रामे के केंद्र में है जेपी नड्डा। इस मुलाकात ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पंजाब चुनाव से पहले बिहाइंड द सीन्स कोई बड़ी सियासी खिचड़ी पक रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के चंडीगढ़ में आयोजित इस कार्यक्रम में वैसे तो कई गणमान्य लोग मौजूद थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनीष तिवारी का आमना सामना हुआ तो वहां मौजूद सभी की नजरें उन पर ही जाकर टिक गई। पीएम मोदी ने मंच पर मनीष तिवारी को देखते ही चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं ने पहले हाथ मिलाया, फिर मनीष तिवारी भी उन्हें किसी विषय को लेकर समझाती नजर आए और इस दौरान नड्डा की आंखें उन दोनों की बातों पर थी। तीनों नेताओं के बीच करीब 2 मिनट तक बेहद अनौपचारिक और खुशनुमा माहौल में बातचीत होती रही। विपक्ष का सांसद होने के बावजूद पीएम मोदी का मनीष तिवारी के प्रति यह विशेष स्नेह सोशल मीडिया पर भी अब तेजी से वायरल हो गया है। सियासी गलियारों में कयास लगाए जाने लगे हैं कि इस मुलाकात को महज एक शिष्टाचार भेंट मानकर खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके पीछे पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी कला की एक लंबी कहानी है। दरअसल पिछले कुछ समय से ही मनीष तिवारी अपनी पार्टी यानी कि कांग्रेस के अंदर खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। हाल ही में पंजाब कांग्रेस के सांगठनिक बदलावों और कमेटियों के गठन में मनीष तिवारी जैसे कद्दावर और अनुभवी नेता को कोई जगह ही नहीं दी गई। इतना ही नहीं, संगठन में जगह न मिलने पर मनीष तिवारी ने अपना दर्द भी बयां किया था। उन्होंने दबी जुबान में ही सही पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी कि पार्टी में वफादारी और अनुभव की कद्र नहीं हो रही है। बताते चले कि मनीष तिवारी कांग्रेस के G23 समूह का भी हिस्सा रहे हैं, जो पार्टी नेतृत्व की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठाता रहा है। हालांकि यहां बता दें कि कोई पहली बार नहीं हुआ है कि मनीष तिवारी और पीएम मोदी में गर्मजोशी से मुलाकात हुई हो। जाहिर है कि पंजाब चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने जा रही है। ऐसे में लाजमी है कि अंदर खाने कोई सियासी खिचड़ी तो जरूर पक रही है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि मनीष तिवारी कांग्रेस से मिली अपनी सियासी चोट पर मरहम लगाने के लिए भाजपा के पाले में अब जगह तलाशने लगे। गौरतलब है कि पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार हर मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा पंजाब में अकाली दल से अलग होने के बाद अपने दम पर जमीन तलाशने की पुरजोर कोशिश कर रही है। ऐसे में भाजपा को पंजाब में एक ऐसे कद्दावर, साफ सुथरी छवि वाले और बौद्धिक हिंदू चेहरे की तलाश है जिसकी पैठ पूरे सूबे में हो। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि मनीष तिवारी इस पैमाने पर पूरी तरह फिट बैठते हैं। हालांकि मनीष तिवारी के करीबियों का कहना है कि यह केवल एक आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान हुई शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन यह सियासत है और यहाँ शाम की चाय तक बिना वजह नहीं होती, तो ये तो फिर भी एक मुलाकात है। ऐसे में पीएम मोदी, जेपी नड्डा और तिवारी की ये 2 मिनट की बातचीत पंजाब चुनाव से पहले किसी बड़े राजनीतिक धमाके की ओर इशारा कर सकती है। अगर आने वाले दिनों में कांग्रेस आला कमान ने मनीष तिवारी को मनाने की कोशिश नहीं की तो हो सकता है कि पंजाब की सियासत में भी कोई बड़ा उलटफेर जल्द ही देखने को मिले। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।